हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गिट मर्ज और गिट ब्रांचिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हम्म, आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है गिट ब्रांच एंड मर्ज ट्यूटोरियल के नाम से, जो कि ई ड्राइव में है। मैं क्या करता हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ई ड्राइव तक नेविगेट करता हूँ सबसे पहले। अब मैं नेविगेट कर चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है कि अपनी जो गिट रिपोजिटरी है उसको इनिशियलाइज़ करना है। उसके लिए कमांड होता है गिट इनिट। उसको मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डॉट गिट नाम की फ़ोल्डर मेरे गिट ब्रांच एंड मैश ट्यूटोरियल वाले फ़ोल्डर के अंदर बन चुकी है। इसका मतलब हमारा जो न्यू रिपोजिटरी है वो इनिशियलाइज हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस गिट ब्रांच एंड मैश ट्यूटोरियल फ़ोल्डर के अंदर एक नया नोट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। उसका नाम देता हूँ file1.txt। ठीक है, इसको मैंने क्रिएट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि file1.txt के अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यू मैंने चेंजेस कर दिया है। अब चेंजेस करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि जो फाइल वन है उसको स्टेजिंग एरिया में ऐड करता हूँ। इसको मैंने स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दिया है। अब जितनी भी चेंजेस की थी उसको कमिट भी करना पड़ेगा, तो मैं कमिट कर देता हूँ। इस कमिट का नाम मैं दे देता हूँ C0। कमिट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं बेसिकली यहाँ पर मैं एक सर्किल के थ्रू इस कमिट को डिनोट करूँगा, और क्योंकि मैंने कमिट का नाम दे दिया था C0, तो इसका नाम भी मैं C0 यहाँ पे रख दिया मैंने। ठीक है, और ये जो जिस ब्रांच पे हम लोग इस समय वर्क कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग किसी पर्टिकुलर ब्रांच पे वर्क कर रहे होते हैं। जब भी कोई गिट रिलेटेड कमांड रन कर रहे होते हैं, तो इस समय जो हम लोग जिस ब्रांच पे हैं उस ब्रांच का नाम है मास्टर, जो कि मेन ब्रांच होती है। इसका नाम मैं दे रहा हूँ मास्टर। ओके। सो अब हम क्या करते हैं कि वापस से फाइल वन में जाते हैं और फिर कुछ और चेंजेस करते हैं। चेंजेस मैंने कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि वापस इसको स्टेजिंग एरिया में ऐड करता हूँ। गिट ऐड, ये स्टेजिंग एरिया में ऐड हो चुका है। अब मैं वापस से इसको चेंजेस को कमिट करता हूँ। अब क्या हुआ कि ये जो मैंने चेंज किया वो कमिट हो चुका है। कमिट हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा मास्टर ब्रांच है वो एक्सटेंड हो चुका है। अब एक्सटेंड हो चुका है, इसका मतलब कि C0 के नीचे एक और कमिट आ चुका है, जो कि जिसका नाम जो है वो मैंने C1 दिया था। जिसका नाम मैंने C1 दिया था, और ये बेसिकली जो जिस ब्रांच में हम लोग काम कर रहे हैं वो अभी भी मास्टर ही है। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अभी तक तो हम लोग मास्टर पे काम कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि एक और नया ब्रांच क्रिएट करना। सो गिट गिट कमांड में गिट ब्रांच, अगर हमको एक नया ब्रांच क्रिएट करना है तो उसके लिए जो कमांड होता है वो होता है गिट ब्रांच। और जो भी ब्रांच का नेम हम देना चाहते हैं, तो मैं ब्रांच का नाम देना चाहता हूँ न्यू ब्रांच। तो हमारा जो न्यू ब्रांच है वो क्रिएट हो चुका है। क्योंकि क्रिएट हो चुका है ब्रांच और हम लोग C1 से नया ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब C0 और C1 जो है वो भी नए ब्रांच का पार्ट है। तो जो नया ब्रांच है वो भी अभी बेसिकली C1 को ही पॉइंट कर रहा है। आप देख सकते हैं। हाँ,
इसका नाम है न्यू ब्रांच। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब नया ब्रांच तो क्रिएट कर चुका हूँ मैं, और नए ब्रांच में काम करना चाहता हूँ, तो उसको कैसे किया जाए। ठीक है, सो उसको मुझे अगर नए ब्रांच में जाना है तो उसके लिए जो कमांड होता है गिट चेकआउट न्यू, जो भी ब्रांच का नेम, जिस ब्रांच में मैं जाना चाहता हूँ, तो न्यू ब्रांच हमारे ब्रांच का नेम है, तो गिट चेकआउट न्यू ब्रांच। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि स्विच टू ब्रांच न्यू ब्रांच, मतलब हम लोग न्यू ब्रांच पर आ चुके हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो न्यू ब्रांच है उसमें कोई नया कमिट हो, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट, एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वापस क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम देता हूँ file2.txt, और इसके अंदर कुछ भी चेंज करता हूँ और सेव कर दिया। अब क्योंकि हम लोग अभी न्यू ब्रांच में हैं, तो जो आप ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये दोनों पार्ट जो है वो न्यू ब्रांच का पार्ट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस कमिट को, सबसे पहले ये जो चेंज है इसको कमिट करता हूँ, सबसे पहले स्टेजिंग एरिया में ऐड करता हूँ, गिट ऐड ऑल के थ्रू सारे सबको स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दिया, और फिर उसके बाद गिट कमिट, इसका नाम मैं C2 दे देता हूँ। ठीक है, अब जो नया ब्रांच है उसमें एक और कमिट हो चुका है। ठीक है, सो जो नया कमिट है उसका नाम C2 है। सो अब क्या है कि वो C1 को पॉइंट कर रहा है, और हाँ, तो ये क्योंकि नए ब्रांच का पार्ट है, तो जो न्यू ब्रांच है वो इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हम फिगर के थ्रू समझ सकते हैं कि जो C2 है वो न्यू ब्रांच का पार्ट है, और वो मास्टर ब्रांच का पार्ट तो नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम मास्टर ब्रांच में वापस जाएंगे तो हमको file2.txt नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वापस जाके देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। तो अब मैं वापस से चेकआउट गिट चेकआउट कमांड के थ्रू वापस जाता हूँ मास्टर में, गिट चेकआउट मास्टर। अब मैं देखता हूँ कि क्या file2 है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो file2 है वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो इसका मतलब कि हम सही जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने समझा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो C2 है, ये जो फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था न्यू ब्रांच में, वो मास्टर में भी जाके अब वो दिखना स्टार्ट हो जाए। मतलब अभी file1.txt दिख रहा है मास्टर में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो file2.txt है वो भी अब मास्टर में दिखे। सो इसके लिए जो कमांड होता है वो होता है git merge, और फिर जो फाइल का नेम जिसको हम लोग मर्ज करना चाहते हैं मास्टर में। ठीक है, तो git merge न्यू ब्रांच कमांड। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये करने के बाद पीछे जो file2.txt है वो मास्टर ब्रांच में अपीयर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सही जा रहा है। तो गिट मर्ज न्यू ब्रांच के थ्रू मैंने क्या किया कि जो भी फाइल मैंने क्रिएट किया था न्यू ब्रांच में, वो मैंने मास्टर ब्रांच में जाके मर्ज कर दिया है। तो अब फिगर के थ्रू अगर हम समझें तो क्या हो रहा है कि इंटरनली क्या हो रहा है कि एक और कमिट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जिसका नाम हम लोग C3 में दे देते हैं। वो इंटरनली क्रिएट हो रहा है, और वो क्या है कि वो बेसिकली मास्टर ब्रांच का पार्ट है। सॉरी, मास्टर ब्रांच का पार्ट है।
और क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो C2 है वो इस तरीके से कुछ जाके C3 में मर्ज हो जा रहा है। न्यू ब्रांच अभी भी यही है, और यहाँ पे C3 क्रिएट हो गया और जो C2 है वो यहाँ पे मर्ज हो गया आके मास्टर ब्रांच में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हम अभी मास्टर ब्रांच में ही हैं, तो मैं अब क्या करता हूँ कि मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, file3.txt। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें कुछ पर्टिकुलर चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से इसको स्टेजिंग एरिया में ऐड करता हूँ सबको, और फिर उसके बाद एक और नया कमिट देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ C4। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर file3.txt है वो न्यू ब्रांच में रिफ्लेक्ट हो। मतलब वो अभी तो मैंने इसको मास्टर में क्रिएट किया है, तो न्यू ब्रांच में वो दिखना नहीं चाहिए। तो हम लोग जाके एक बार देख लेते हैं कि न्यू ब्रांच में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो git checkout न्यू ब्रांच कमांड के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि जो file3.txt है वो गायब हो चुकी है, क्योंकि न्यू ब्रांच में तो हमने क्रिएट किया नहीं था, वो मास्टर ब्रांच में क्रिएट किया था, तो इसलिए अभी इसमें तो दिखेगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि जो मेरा file3.txt जो मैंने कमिट किया था यहाँ पर एक मिनट, हाँ C4, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ सबसे पहले कि जो C4 कमिट किया वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट, यहाँ पे भी फिगर में दिखे। सो इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे, एक कमिट और हो रहा है। सो ये कमिट क्रिएट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी चेंजेस जो कि मास्टर ब्रांच में दिख रहा है वो न्यू ब्रांच में भी रिफ्लेक्ट हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कमांड चलाना होगा git merge master। सबसे पहले तो मुझे चेकआउट करना पड़ेगा न्यू ब्रांच में, जो कि मैंने कर चुका हूँ। अब मुझे क्या कमांड चलाना होगा, git merge master। तो इससे क्या होगा कि जो भी file3.txt मैंने कमिट किया था वो अब मेन न्यू ब्रांच में दिखने लगा है। और आप देखिए कि पीछे आ भी गया है file3.txt न्यू ब्रांच में। और हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो फिगर के थ्रू। इसको क्रिएट कर दूँ मैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनली क्या हुआ कि एक नया कमिट क्रिएट हुआ न्यू ब्रांच में। इसका मैं नाम देता हूँ C5। और जो C4 है जो कि मास्टर ब्रांच का पार्ट है, वो क्या हुआ कि न्यू ब्रांच में आके वो बेसिकली मर्ज हो जा रहा है। इस तरीके से कुछ हो रहा है। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि C0 किया, मास्टर ब्रांच में कमिट किया था। फिर उसके बाद मैंने C1 कमिट किया, और फिर उसके बाद मैंने एक नया ब्रांच क्रिएट किया, उसमें एक कमिट किया C2। ठीक है, अब अब मैं क्या चाह रहा था कि जो नया ब्रांच में जो मैंने कमिट किया था वो मास्टर ब्रांच में भी रिफ्लेक्ट हो। तो उसके लिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो C3 है वो अपने आप से इंटरनली क्रिएट हो रहा था git merge न्यू ब्रांच कमांड के थ्रू।
और यहाँ पे आके जो C2 है वो C3 में आके मर्ज हो जा रहा था। सो हमारे मास्टर ब्रांच में बेसिकली रिफ्लेक्ट होने लगा था। अब मैंने क्या किया था कि रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे मास्टर ब्रांच में एक और कमिट किया जो कि C4 नाम उसका दे दिया। अब इसको कमिट करने के बाद मैं क्या चाह रहा था कि ये अब न्यू ब्रांच में बेसिकली रिफ्लेक्ट हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, गिट मर्ज मास्टर कमांड का यूज़ किया। तो उसके थ्रू क्या हुआ कि ये जाके यहाँ पे C5 एक कमिट क्रिएट हुआ और ये जाके न्यू ब्रांच में मर्ज हो गया। तो आप एक बार गिट लॉग के थ्रू भी देख सकते हैं जितना हमने कमिट किया है। सो आप देख सकते हैं कि C0, C1, C2 और C4 और जो C3 और C5 है बेसिकली वो सब तो इंटरनली कमिटेड हुआ है जो कि हमने नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग ने जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा है वो मतलब बेसिकली सही जा रहा था। सो आई होप कि इस वीडियो में आपका क्लियर हो चुका होगा गिट मर्ज एंड गिट ब्रांच। सो आगे की वीडियो में बने रहते हैं। सो तब तक के लिए बाय।